एक रात का समय है जब मैं और मेरे 5 दोस्त घूम रहे थे। तभी एक क्या आगे बोल आगे। तो फिर क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं। मैं बताता हूँ ना, तुम लोग हाइपर क्यों होते हो? तो एक बात का समय है जहाँ पे वीडियो रुक चुका है। नहीं रुका, मुझे लगा वीडियो रुक गया। तो उस टाइम पे मैं बड़ा छोटा था, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते इतना छोटा था। बस मैं 1 महीने छोटा का था क्या? अरे तुम समझ लो मैं बहुत छोटा था उसमें। उस टाइम पे मेरे 5 दोस्त होते थे जिनका नाम था मोटू, पतलू, छोटू, लंबू और उन लोग को कोई नाम नहीं मिला? अरे मैंने रखा है बेबी, अगर सुन लिया तो फिर मुझे छोड़ोगे नहीं। तो फिर अब उनमें से उनमें से एक मैं भी था। हाँ तो क्या तो उनमें से मैं जब हम 5 दोस्त थे जिनके बहुत बड़े फॉलोवर्स थे, मतलब हम जैसे हीरो थे अपने स्कूल के। हमें तो कोई मतलब जैसे बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा जैसे कोई बोल ही नहीं सकता कुछ। हम एकदम बन ठन के जाते थे स्कूल में, मतलब स्टाइल मारने के लिए, बहुत अच्छे थे। तो एक टाइम पे ना हमारे स्कूल में एक गैंग आई जो कि बहुत पुरानी थी। कौन है पर ये लोग? उन्होंने हमसे कभी पंगा नहीं लिया था। कहाँ से आते हैं? हाँ तो तुमने लिया? मैंने भी पंगा कभी नहीं लिया। बस एक बात मुझसे छोटी सी बात हो गई। वो एक बार मुझे बाहर मिला था तो मैंने उसको हाय बोल दिया। तो उसने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बॉस को हाय बोलने की? मैं गैंगस्टर हूँ, बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ, तो तुम मुझे हाय कैसे बोल सकते हो? भाई मेरे को समझ नहीं आया, उसको हाय बोल के गलती करी है, अच्छा किया गलती? तो मैंने बोला ठीक है, सॉरी भाई सॉरी। फिर मैं ऐसा बोल के निकल लिया। पर उस इंसान को तो जैसे लग रहा था कि बस मेरे को बोलना था कुछ ना कुछ। वो बस उसी बात का वेट कर रहा था कि मैं कुछ बोलूं और वो जल्दी से मतलब मुझसे पंगा ले और कुछ करे मेरे लिए खिलाफ। तो जैसे मैंने उसके बस हाय बोला था तो उसने बोला कि अभी तूने मुझे हाय बोला, अगर तू एक्सीडेंट हो तो बचा, अभी तूने मुझे हाय बोला है, मैं अगर तूने मैंने जो कहा वो पूरा नहीं किया ना तो मैं तुझे टॉर्चर करूँगा। मतलब बड़ी वाली धमकी दे रहा था मुझे, बहुत धमकी देने लगा वो। चल भाग। तो मेरे दोस्तों ने बोला चलना है देख लेते हैं क्या ही कर लेगा वो। तो मैंने होशियारी में फेंकने के लिए बोल दिया हाँ बोल क्या 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 करना होगा तेरे लिए। 1 मिनट, तुम्हारी टीम में कितने लोग थे वो बताओ? 5 थे भाई, मोटू, छोटू, पतलू। ये 5 कैसे हुए? मतलब मैं भी तो था एक, मेरे को लेकर 5। तो ऐसे हम बोल दिए, होशियारी मार के बोल दिया हाँ बोल कुछ भी बोल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहाँ से कूदा रहा है गाड़ी? बस खुदा रहा हूँ मैं, बस तुम सुनते रहो स्टोरी। तो मैंने ऐसे ऊंची फोक दिया और मेरे दोस्त तो और भी नमक में मिर्ची डाल रहे थे या मिर्ची में नमक, वो तो और या फिर जले में नमक। हाँ वो तो और ऊंची फेंकने लगे कि हाँ मेरा भाई कुछ भी कर सकता है। तुम उसको जानते ही क्या हो भी, मतलब वो तो और डबल मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे। चने के? हाँ कोई भी झाड़ हो क्या फ़र्क पड़ता है। अरे चने के झाड़ एक नया पेड़ है क्या? मेरे को भी चाहिए। तो तू अभी जा रही थी ना अपने घर पे, तो मैं घर पे छोड़ के बस चला जाऊँगा कोई चने की झाड़। मैंने सोचा कि तुम्हारे घर पे जाएगी। शक्ल दिखा अपनी पहले। चलो छोड़ो, मैं तो अपनी स्टोरी पे कंटिन्यू करता हूँ। तुम लोग मेरी शक्ल पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये मत सोचना कि लड़की सुंदर है तो मैं काला का लूटा। तो हम स्टोरी पे कहाँ पे थे? हाँ तो उन लोगों ने मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। फिर वो जो उस टीम का जो कैप्टन था उसका नाम था मोंटू। अब मोंटू बड़ा वो था, शैतानी सोच वाला। उसने मुझे बोला कि तुझे एक छोटा सा टास्क दूंगा, तुझे सिर्फ एक जंगल में जाना है। बालवीर चल रहा है क्या? अरे नहीं, उसका नाम सच में मोंटू ही था। उसके लिए सच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लीडर था। हाँ वो मोंटू वो उसके गैंग में 5 या 10 लोग थे, ऐसे कुछ ज़्यादा ही थे। तो लोगों ने मुझे उनसे पंगा वंगा लेना नहीं था तो मैंने बोल दिया ठीक है मैं चला जाऊँगा जंगल में।
फिर वो बाद में डील बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ रात को जाना है जंगल में। मैंने बोल दिया हाँ चलेगा, मैं चले जाऊँगा रात को, क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ जाना ही तो है। इसी की तो कमी थी। बार बार हाँ झूठ तो फिर बोलो। मैं रात को चला गया। तो हमने सारी तैयारी कर ली, चीज़ें ले ली, उस चीज़ को इग्नोर करना, वो फालतू चीज़ें। तो हमने सब चीज़ ले लिया और निकल पड़े एक जगह पे। फिर जैसे हम लोग जंगल में गए ना तो मैं तो मोबाइल देखने लगा। वो देखो उधर रॉकी भाई रहते हैं। और छोड़ो ना, रॉकी भाई से कभी और दिन मिलाएंगे आप लोगों को। रॉकी भाई भी एक बेस्ट बेंचर है, तुम्हें पता हो तो। हाँ वो हमारे साथ ही रहते थे पहले, फिर दोस्ती टूट गई, वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, मुझे छोड़ के चला गया वो। सो सैड स्टोरी, मैं ये बाद में सुनाऊंगा एक दिन कभी स्टोरी। हाँ तो फिर मैं जा ही रहा था बहुत, और इधर पेड़ खोल दिया। तो मैं चला गया उस जंगल में। फिर हम लोग क्या करने लगे, मोबाइल देखने लगे। वो मेरा मोबाइल नहीं था, मेरे टीम में एक लड़की थी, वो बस घूमने के लिए आई थी, वो मेरी टीम में नहीं थी। बस उसका नाम पिंकी था, वो बस हमारे साथ आई थी एडवेंचर के लिए, क्योंकि उससे भूत बहुत अच्छे लगते हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्यों अच्छे लगते थे, नहीं, इधर हम लोग खेलने जा रहे हैं ना जंगल में। बस उसको पसंद थे भाई नहीं, हम लोग जंगल में भूत खेलने से जा कुछ रहे हैं ना। अलग ही उसका वो था। तो उसने बोला कि मैं भी चलूँगी। अब मैंने सोचा कि 1 से भले 2, 2 से भले 3, 4 से भले 5, 6 से भले 7। तो मैंने बोल दिया ठीक है, 6 लोग अच्छे होंगे, अच्छे से जाएंगे। तो मोबाइल लेके आई थी अपना। वो तू उसी पिंकी की बात कर रहा है ना, हाँ उसी पिंकी की बात कर रही जिसने तुझे राखी बांधी थी। हूँ। तो उसका नाम मतलब ही गुस्सा, उस दिन के बाद मेरे से उसको बात ही नहीं करनी है, मैंने उससे कम बात करना छोड़ देता था। तो फिर हम लोग चल पड़े। तो वो मोबाइल देखने लगी, तो मेरे सारे टीम मेंबर मोबाइल देखे। तो उसका मोबाइल में चार्जिंग में कितना था, सिर्फ 10% थी। आग इसी तरह फैलती है। सिर्फ 10% थी और वो सबको दिखा रही थी। मैं बोलूँ ये भाई पागल तो नहीं हो गए, 10% में चार्जिंग है। तो जैसे चार्जिंग बंद हुई ना, हमने बोला हम तो सिर्फ टॉर्च, हम तो कुछ नहीं लेकर आए, क्योंकि उसके ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि उसको लेकर आनी है, टॉर्च वॉर्च सब कुछ उसको ही लेकर आना था। तो उसने बोला ठीक है, उसने भी ऊँची ऊँची फेंकी थी, हाँ मैं ले आऊँगी, ये है वो है। तो उसने हाँ बोल दिया। अब मुझे क्या पता था कि वो कुछ लेकर ही नहीं आएगी मोबाइल को छोड़ के। मोबाइल में जैसे चार्जिंग की एकदम अंधेरा हो गया। मैं थोड़ा सेफ्टी के लिए मैं टॉर्च लेके गया था, वो भी मैं अपने लिए, बस उसकी बैटरी बहुत कम थी, तो टॉर्च लेके गया था। तभी एक आवाज़ आती है अजीब सी, जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखा मुझे। ये पुलिस की फोन कितनी गलत लिखी है ना, अनपढ़ है वो लोग। तो छोड़ो, हम कुछ है। तो फिर मैंने उनको बोल दिया पीछे की कुछ आवाज़ आ रही है, तुम लोग डरो मत। एक्चुअली मैं बहुत डर रहा था पर फिर हाँ, भी पूरी टीम में तू ही तो सबसे ज़्यादा डर रहा था। हाँ तो वो मैंने दिखाया नहीं, पर फिर मैंने बोल दिया कि ठीक है तुम लोग डरो मत, खाना पीना हम लोग खा लेते थोड़ा। अभी थोड़ा सा वेफर खा के हम लोग बैठे थे, तभी भूत ने पीछे से धप्पा कर दिया। अरे नहीं सुन, हम लोग जैसे खड़े हुए ना सब के सब एक साथ में, किसी ने पीछे ऐसा हाथ रखा, जैसे कंचना मूवी में तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे हीरो के पीछे कोई ऐसा हाथ रखता है, पीछे से जाके पेट पकड़ लेते। हाँ पेट नहीं पकड़ा, बस हाथ रखा था। तो जैसे ही हाथ रखा ना भाई, मेरी तो पूरी फट गई, मैं तो बिल्कुल ही डर गया। ये पुलिस वाले क्यों आ रहे? ये पुलिस वाले का इसको अलग ही कार नशा नहीं चलाने आते क्या? ये पुलिस वाले का अलग ही नशा चल रहा है यहाँ पे। उनको कार नहीं चलानी आती फिर भी चलाएंगे। रूस वाले हो क्या? रूस वालों को भी गाड़ी नहीं चलानी आती। तो छोड़ो, हमें क्या है। और फिर मैंने पीछे देखा ना, तो वो दोस्त था मोंटू का एक स्पेशल चमचा, जो कि उसके हमेशा आगे पीछे रहता है। तो मुझे समझ में नहीं आई कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो मैंने बोला कि तुझे अगर डर लग रहा है तो आए क्यों है। तो उसने बोला कि तेरे दोस्तों ने कुछ नहीं बोला? वो लोग तो खुद ही पहले ही फुट लिए। जैसे ही मैंने चिल्लाया थोड़ा सा, मैंने चिल्लाया नहीं, मतलब पहले पिंकी ने चिल्लाया, इतने जोर से चिल्लाया भाई। उस पे हाथ रखा था कि चेहरे पे? और मेरे पे हाथ रखा था, पर उसने इतने जोर से चिल्लाया ना भाई, तुम लोग सोच भी नहीं सकते, इतने जोर से चिल्लाया उसने। फिर सब निकल लिए, सब फट्टू के फट्टू, सब इतने जोर से भागे जैसे कि पता नहीं क्या ही हुआ। मैराथन रेस। भाई तेरा घर का नहीं मिल रहा मुझे। अरे सुनाते जाओ ना।
हाँ ठीक है। ये पुलिस वालों के अलग ही नशे चल रहे हैं आजकल। हाँ तो फिर हम लोग कहाँ पे थे? कहाँ पे? मोंटू। हाँ उसने मुझे बोला कि मुझे डर लग रहा है, मैं कब से पीछा कर रहा हूँ। राइट राइट मारो राइट। तो मोंटू ने मुझे बोला कि अरे राइट मारो भी। मोंटू के दोस्त ने मुझे बोला कि हम लोग है ना, हम लोग वो मत बस मैं ही आया हूँ तुम्हारे इधर, क्योंकि तुम्हारा वो क्या बोलते जासूसी करने मुझे मोंटू ने भेजा था। मैंने बोला कि मोंटू ने भेजा तो ठीक है तुम लोग कर लो जासूसी, बस तो ये देखना है ना कि हम लोग कर भी रहे कि नहीं। तो उसने बोला हाँ मैं ये बस ये देखना आया हूँ। तो मैंने बोला ठीक है देख लो जो देखना है। अरे यार कहाँ फंस गया भाई मैं। बस स्टोरी अभी बहुत ख़त्म ही होने वाली। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है चल आगे। फिर मैंने जैसे पीछे मुड़ा, कोई दिखाई नहीं मुझे दोस्त वोस्त। मेरे को लगा सब मुझे छोड़ के भाग गए। कैसे दोस्त है भाई, कैसे? मुझे ये समझ में आया था सब मुझे छोड़ के भाग गए भाई। फिर मैंने वो कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया। फिर मैंने सब जगह ढूंढने लगे हम लोग उसको। फिर वो मैंने दोस्तों को, हाँ दोस्तों को ढूंढने लगे। तो तब भी मेरे को थकान हुई तो मैं एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। तभी मुझे वो सब दोस्त मिल गए। मैंने बोला हाय हेलो कैसे हो। एक्चुअली वो मोंटू का दोस्त था ना, वो अलग ही नशा करके ढूंढ रहा था उन्हें। मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। फिर आधे रास्ते के बाद थोड़े दिन बाद जब मुझे अपने दोस्त मिल गए तो मैं भी बैठ गया। पेड़ के ऊपर बैठे थे, उन लोगों ने बोला आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो मैं भी ऊपर चढ़ के बैठ गया। जो वो मोंटू का दोस्त था ना, उसने तो क्या किया, वो सीधा धप्पा मार के मुझे पीछे से धप्पा मार रहा है। वो हम लोग है ना पहले की स्टोरी बताते थोड़ा सा एक काम करो घर पे ले चलो आपके रोहूस में लेके चलो। पहले कंफर्म कर तुझे जाना कहाँ है। रोहूस पे। ठीक है मैं देखता हूँ। ये बंदी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कहानी सुना, कहानी मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा तुझे इंटरेस्ट है इसमें। कहानी। तो फिर आगे ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं। जैसे मैंने उसको बोला कि हाँ सुनाते हो, जैसे मैंने पीछे देखा तो मोंटू मुझे था। मैंने बोला हाँ आ जा तू भी आ जा ऊपर। तो वो आया, बताओ कैसे, उसने मेरा पैर खींच के मुझे नीचे गिरा दिया भाई। मैं जैसे नीचे गिरा, मैं नीचे बेड से नीचे गिर गया। अब तुम लोग सोच रहे हो तो उस दिन की तो बात नहीं कर रहा? हाँ उस दिन मैं बेड से नीचे गिर गया। भाई उस दिन तो मैंने तेरा पैर खींचा। अबे साले